नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले संवाद में हमने अध्याय 10 पर चर्चा की थी, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का, अपनी डिवाइन ग्लोरीज का एक तरह से खाका पेश किया था। हाँ, और वो एक बहुत ही शानदार ग्रैंड टूल जैसा था। भगवान ने बताया कि वो हर चीज का स्रोत हैं, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, वेदों का ज्ञान हो, या पांडवों में खुद अर्जुन हो। बिल्कुल। और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि ये सब तो बस एक झलक है, क्योंकि वो अपने योग शक्ति के एक बहुत छोटे से हिस्से से ही पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। सही बात है। और ये सब सुनने के बाद जाहिर है अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा जागी, अगर आप ही सब कुछ है तो मैं आपको उस सब कुछ वाले रूप में देखना चाहती हूँ। मतलब ये सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, मुझे इसका अनुभव करना है। हाँ। और यहीं से आज की हमारी बातचीत शुरू होती है, अध्याय 11 पर, विश्व रूप दर्शन योग, द योगा ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। ये ज्ञान से अनुभव की तरफ एक बहुत बड़ा लीप है, एक छलांग है। अर्जुन अब इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन से आगे बढ़कर एक्सपीरियंशियल रियलिटी की मांग कर रहे हैं। तो अध्याय की शुरुआत अर्जुन किसी प्रार्थना से होती है। वो कहते हैं, हे परमेश्वर, मैंने आपकी महिमा के बारे में सुना और मेरा भ्रम दूर हो गया है, पर अब मैं आपके उस ऐश्वर्यशाली रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और इसमें एक बहुत गहरी विनम्रता भी है, जो आपने पहले कही। हाँ, वो कहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इसे देखने के काबिल हूँ तो ही मुझे दिखाइए। ये बहुत जरूरी बात है। अर्जुन यहाँ कोई हक नहीं जता रहे हैं, वो अपनी पात्रता पर सवाल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो जो मांग रहे हैं वो कोई साधारण चीज नहीं है। बिल्कुल, वो परम सत्य का साक्षात दर्शन मांग रहे हैं, और उसे देखने और सहने के लिए एक अलग ही तरह की क्षमता चाहिए। जी। और भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग रंगों और आकारों वाले रूपों को देखो। वो कहते हैं कि मेरे इस एक शरीर में पूरे ब्रह्मांड को देखो, पर एक शर्त है। हाँ, और वो शर्त ही इस अध्याय का मतलब सार है। भगवान कहते हैं, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, एक डिवाइन आई देता हूँ। अच्छा, तो ये दिव्य चक्षु सिर्फ बेहतर आईसाइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से चेतना का सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। जैसे आप अचानक एक नया रंग देख पाते हैं जो पहले मौजूद तो था, पर आपकी आंखें उसे प्रोसेस नहीं कर पाती थी। ये वास्तविकता को एक नए डायमेंशन में देखने की क्षमता है। वाह। इसके बाद जो होता है उसे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और उनका वर्णन ही इतना पावरफुल है कि हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि अर्जुन पर क्या बीत रही होगी। हाँ। संजय कहते हैं कि उस विराट रूप के अनगिनत मुंह और आंखें हैं, उसने दिव्य आभूषण पहने हैं और अनगिनत शस्त्र उठाए हुए हैं। और उसका तेज, उसकी तुलना की गई है आसमान में एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने से। सोचकर ही। ये वो रोशनी नहीं है जिसे आप देख सकें, ये वो रोशनी है जो आपको शायद अंधा कर दे। उस एक रूप के अंदर अर्जुन पूरे ब्रह्मांड को अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ, लेकिन फिर भी एक ही जगह पर टिका हुआ देखते हैं। तो जब अर्जुन पहली बार ये रूप देखते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? वो पूरी तरह से हिल जाते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है, वो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। हाँ, विस्मय की पराकाष्ठा है, ऑ एंड वंडर। वो कहते हैं, मैं आपके शरीर में ब्रह्मा, शिव, सभी देवताओं और ऋषियों को देख रहा हूं, पर मैं आपका ना आदि देख पा रहा हूं, ना मध्य और ना ही अंत। आप अनंत हैं। बिल्कुल, जो कुछ उन्होंने 10वें अध्याय में सुना था, अब वो उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनका विश्वास अब अनुभव बन चुका है। सही कहा। वो देख रहे हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी तक हर दिशा में सिर्फ वही एक विराट स्वरूप फैला हुआ है। वो उसे सनातन धर्म का रक्षक भी कहते हैं। तो अर्जुन इस अद्भुत रूप को देखकर हैरान है, भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये अनुभव का शिखर है, पर कहानी यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, डरावना मोड़ लेती है। है ना? बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ सुंदर और शांत नहीं है, वो रचनात्मक है तो विनाशकारी भी है। और अर्जुन को अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू दिखता है। उनका विस्मय अब धीरे धीरे भय में बदलने लगता है। वो ऐसा क्या देखते हैं जो उन्हें इतना डरा देता है? वो देखते हैं कि देवताओं के झुंड उस रूप में समाते जा रहे हैं, और फिर उन्हें वो दिखता है जो सीधे सीधे उनकी अपनी दुविधा से जुड़ा है। मतलब युद्ध से? हाँ, वो देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे बेटे, भीष्म, द्रोण, कर्ण और यहाँ तक कि उनके अपने पक्ष के योद्धा भी उस विराट रूप के भयानक मुंह में बड़ी तेजी से समाते जा रहे हैं और दांतों के बीच कुचले जा रहे हैं। इसकी तुलना भी बहुत शक्तिशाली इमेजेस से की गई है, जैसे नदियां अपने आप समुद्र की तरफ बहती हैं।
या जैसे पतंगे आग की तरफ खींचे चले जाते हैं, वैसे ही ये सारे योद्धा उस विराट मुंह में अपने विनाश के लिए भागे जा रहे हैं। ये तो बहुत ही भयानक दृश्य है। ये भयानक है और यही इस दर्शन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अर्जुन को अब सिर्फ सृजनकर्ता का नहीं बल्कि संहारक का रूप भी दिख रहा है। ये रूप काल का है, समय जो सब कुछ बना भी सकता है और सब कुछ निगल भी सकता है। और ये अर्जुन के सवाल का सीधा जवाब है। बिल्कुल, वो जिन लोगों को मारने से डर रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो तो पहले से ही काल के गाल में समा चुके हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर अर्जुन कांपते हुए पूछते हैं, आप कौन हैं? आपका ये उग्र रूप देखकर मैं घबरा रहा हूँ। और तब भगवान अपना असली परिचय देते हैं जो इस अध्याय के केंद्र में है। वो कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ और मैं इस समय इन सब लोगों का नाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर वो कहते हैं, ये जो विरोधी सेना में योद्धा खड़े हैं, ये तुम्हारे युद्ध किए बिना भी मारे जाएंगे। तुम तो बस एक निमित्त मात्र बनो। हाँ, ये जो निमित्त मात्र बन जा वाली बात है, ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। निमित्त मात्र बनने का मतलब पैसिव होना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना 100% दें, पूरी मेहनत करें, पर ये अहंकार छोड़ दें कि मैंने किया। जब आप कर्ता होने का, डूअरशिप का बोझ अपने सिर से हटा देते हैं तो काम में चिंता और डर की जगह सिर्फ कर्तव्य और निष्ठा रह जाती है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा फेटलिस्टिक नहीं लगता? मतलब अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे कर्मों का, हमारी फ्री विल का क्या मतलब रह जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझें, एक नदी को समुद्र में मिलना ही है, ये तय है, लेकिन वो किन चट्टानों से टकराएगी, कौन सा रास्ता लेगी, ये उसके बहाव पर निर्भर करता है। अच्छा, यहाँ फ्री विल का मतलब परिणाम को बदलना नहीं है, बल्कि उस परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तुम बैठ जाओ, मैं सब कर लूंगा। वो कह रहे उठो, युद्ध करो। हाँ, उठो, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। परिणाम मेरे हाथ में है, कर्म तुम्हारे। ये कर्म के बोझ से मुक्ति है, कर्म से मुक्ति नहीं। ये सुनकर अर्जुन की हालत और खराब हो जाती है। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगते हैं। हाँ, अब उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। वो कहते हैं कि मैंने आपके इस असली रूप को जाने बिना आपको अपना दोस्त समझकर कभी मजाक में, कभी प्यार से हे कृष्ण, हे सखा कह दिया। उठते बैठते खाते पीते मैंने आपका जो भी अपमान किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ रिश्ता पूरी तरह बदल गया है। जो दोस्त थे, सारथी थे, वो परमेश्वर के रूप में सामने खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, आप इस पूरे जगत के पिता हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, आपके बराबर कोई नहीं है। और मुझे हमेशा ये बात फैसिनेट करती है कि परम सत्य का अनुभव इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि इंसान इसे सह भी नहीं पाता। सही बात है। अर्जुन ने जो मांगा था वो उन्हें मिला, पर अब वो उससे भागना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं आपके इस भयानक रूप को देखकर डर गया हूँ, कृपया मुझे अपना वही सौम्य चतुर्भुज रूप फिर से दिखाइए। ये मानवीय मनोविज्ञान को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने आपको ब्रह्मांड का सोर्स कोड दिखा दिया हो। पावरफुल, सच, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स कि आपका दिमाग क्रैश हो जाए। हाँ बिल्कुल। अर्जुन कह रहे हैं, प्लीज ये बंद कर दो और मुझे वापस वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिखाओ जिससे मैं रिलेट कर सकूं, जिससे मैं प्रेम कर सकूं। इंसान को परम सत्य से भी एक पर्सनल कनेक्शन चाहिए। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर वापस अपने शांत सौम्य मानव रूप में आ जाते हैं। अर्जुन उन्हें देखकर राहत की सांस लेते हैं। और तब भगवान बताते हैं कि अर्जुन ने जो देखा वो कितना दुर्लभ था। वो कहते हैं, मेरा ये रूप जिसे तुमने देखा है उसे देखना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये रूप न वेदों को पढ़ने से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। जी, तो फिर इसे कैसे देखा जा सकता है? अगर सारे पारंपरिक रास्ते बंद हैं, तो रास्ता क्या है? और अंत में भगवान वो रास्ता बताते हैं जो गीता का सार भी है। वो कहते हैं, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में देखना, तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश करना भी संभव है। अनन्य भक्ति यानी अनवेवरिंग डिवोशन। ये अनन्य भक्ति क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना है? नहीं, अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान इसकी पूरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, जो पुरुष मेरे लिए ही सारे कर्म करता है, जो मेरे परायण है, जो मेरा भक्त है, जो आसक्ति रहित है और जिसका किसी भी प्राणी से कोई वैर भाव नहीं है, वही मुझे पाता है। तो ये भक्ति की एक एक्टिव डेफिनेशन है। बिल्कुल,
ये आपके कर्मों में दिखती है, आपके रिश्तों में दिखती है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये जीने का एक तरीका है। तो अर्जुन को अपने सबसे बड़े सवाल का एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंशियल जवाब मिल गया है। युद्ध का परिणाम तय है, उन्हें सिर्फ एक माध्यम बनकर अपना कर्तव्य निभाना है। हाँ, इस अनुभव ने अर्जुन के मन से मोह, डर और मैं कर रहा हूं वाले भाव को जड़ से उखाड़ दिया है। ये सिर्फ एक विजन नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, और फिर भी वो अर्जुन को कर्म करने के लिए कहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या नियति और स्वतंत्र इच्छा, डेस्टिनी एंड फ्री विल, दो विरोधी ताकतें हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू? शायद इसका जवाब यह है कि नियति वो है जो होगा, और स्वतंत्र इच्छा यह है कि हम उस होने में किस भाव और किस कर्तव्य निष्ठा से भाग लेते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।